रहमान सर को रिकमेंड किया, रहमान सर ने मुझे बुलाया चेन्नई उनके स्टूडियो में, और ये गाना रिकॉर्ड हुआ रावण फिल्म का, और वो इतनी जल्दी रिलीज भी हुआ कि वो मेरा डेब्यू बन गया। दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग व्हिच रिलीज्ड इन माय वॉइस। उसके बाद फिर मिथुन सर के साथ कुछ गाने आए। दैट थिंग स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी गुड नोट फॉर मी। हाँ, किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। मैं वो फिल्म देखने गया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई सॉन्ग, और मैंने देखा फिल्म में कि जब मेरा गाना प्ले हुआ थिएटर में, शाहरुख खान वाज लिप सिंकिंग टू इट, दैट वाज समथिंग रियली स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान। और आज मेरे साथ आपकी बेहद फरमाइशों पे जो मौजूद हैं हमारे साथ जो शख्सियत, वो हैं मोहम्मद इरफान, बॉलीवुड के बहुत ही कमाल के सिंगर, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग। एक विलन में इन्होंने बंजारा गाया, इसके अलावा मैं कितने गाने बताऊं, एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स जो कि आप हमारे यहाँ सुनते रहते हैं, हम आपके लिए प्ले करते रहते हैं और आप फरमाइशें करते रहते हैं बार बार। तो मैं वेलकम कहूंगी शो में मोहम्मद इरफान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू आपने इनविटेशन कबूल किया हमारा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इरफान, आपकी इतनी जबरदस्त आवाज है बंजारा की, और इसके साथ प्रेम रतन धन पायो और ये सारी जितनी भी मूवीज में आपने गाने गाए हैं, बहुत कमाल किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई जेन्युइनली बिलीव के गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी कि मुझे इतने अच्छे गाने गाने का मौका मिला। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे इतना लोगों का प्यार भी मिला है मेरे गानों के जरिए से। अच्छा, आज हम जानना चाहेंगे किस तरह से, मुझे ये तो पता है कि आपने कुछ जो कॉन्टेस्ट थे, म्यूजिकल कॉन्टेस्ट, उसमें पार्टिसिपेट किया, तो उससे पहले कब से गा रहे थे और किस तरह से आपको चांस मिला? रियलिटी शोज में जो मैंने हिस्सा लिया था वो इसलिए क्योंकि मैं जब एक सिंगर बनने के लिए मैं मुंबई आया था, तो आई डिड नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स इन मुंबई और इन द फिल्म इंडस्ट्री एज सच। सो आई डिड नॉट नो हाउ टू go about it. I did not know how to get a chance to sing in films. तो शुरुआत में उसी दौर में रियलिटी शोज का एक स्टार्ट हुआ था टेलीविजन पे, काफी अच्छा एक सीजन। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें ट्राई करता हूँ, हो सकता है कि रियलिटी शोज के जरिए मुझे फिल्मों में गाने का चांस मिल जाए, ऐसा मैंने सोचा था। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट दैट्स नॉट द केस, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। So, but that was the way I started off. सही। तो आपने मेरा ख्याल है कोई 2-3 शोज में इस तरह से पार्टिसिपेट किया और उसमें आपने गाया? हाँ, सबसे पहले सारेगामापा में हिस्सा लिया था मैंने, but I could not do really well in that show. but उसके बाद there was another show called Voice of India, जिसमें काफी हद तक मैं आगे गया, और उस शो के जरिए मुझे काफी लोगों का प्यार मिला, and that gave me a lot of like instant recognition, हाउसहोल्ड नेम जैसे कहते हैं, क्योंकि बैक इन दोज डेज रियलिटी शोज वर रियली अ बिग डील, एंड पब्लिक की वोटिंग होती थी, और देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द पब्लिक। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था उसके बाद। बट माय अल्टीमेट एम वाज टू सिंग इन हिंदी फिल्म्स इन बॉलीवुड। तो वो once I finished the reality show, then I started my journey, my quest to find my way into Bollywood, और वहां से एक अलग जर्नी स्टार्ट हुई। सही। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि वो फिर किस तरह से हुआ, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने कहा कि आप, मतलब आपकी जो डेस्टिनेशन थी, जो आपने फिक्स किया हुआ था, सोचा हुआ था, वो बॉलीवुड ही था, तो बॉलीवुड में किस किस को सुनते थे, कौन आपकी इंस्पिरेशन था उस वक्त में? मैं हमेशा से ही सिंस आई वाज अ यंग किड, आई वाज ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक, एंड आई यूज्ड टू लिसन टू पहले के पुराने जमाने के, आई यूज्ड टू लिसन टू रफी साहब, किशोर दा, लता जी was like my all-time favorite. But उसके बाद जब when you grow up and you start listening to the songs of those times, तो मैंने हमेशा से केके को बहुत ज्यादा अपना एक फेवरेट और अपना एक आइडल माना है। I've really followed his work very closely, और मुझे हमेशा से as a fan and as a singer both केके मुझे बहुत ज्यादा पसंद रहे हैं, आज भी मुझे उनके गाने बहुत पसंद है। And apart from that, there are so many singers, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, जैसे सोनू जी हैं, सभी से, उदित जी, कुमार शानू, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। बट
एक पर्सनल फेवरेट अगर कहा जाए तो आई थिंक केके हैज ऑलवेज बीन दैट फॉर मी। सही सही, ग्रेट। अच्छा, तो फिर मतलब जब बॉलीवुड का मतलब ये चांस हुआ तो वो किस तरह से मौका मिला था, किससे मुलाकात हुई थी, किसने आपको पहली दफा रिकॉग्नाइज किया? ओके या सो बॉलीवुड में लाइक एज आई सेड मैंने रियलिटी शोज में हिस्सा लिया था, बट आफ्टर दैट आई as I said, I wanted to do something in the Hindi film industry as a singer. तो मैंने अपनी डेमो सीडीज बनाई एंड आई स्टार्टेड आई वाज गिविंग माय डेमो सीडीज टू म्यूजिक कंपोजर्स के भाई मेरी आवाज सुन लो। तो उसी दौरान मैंने आई गेव माय सीडी टू मिथुन, म्यूजिक कंपोजर। लाइक आई यूज्ड टू रियली लव हिज म्यूजिक, जो अनवर, द ट्रेन, बस एक पल, ये सब जो उनके एल्बम्स आए थे मुझे बहुत पसंद आए थे उस वक्त। तो मैंने उनको अपनी सीडी दी और मुझे लगा कि शायद सुनेंगे नहीं सुनेंगे पता नहीं, बट ही हर्ड माई सीडी। और मुझे कुछ महीनों के बाद कॉल आया था उनके पास से। फिर उनसे मिलना हुआ, उनके पास कुछ छोटी मोटी रिकॉर्डिंग्स करना शुरू हुआ, उनके साथ काम करना शुरू हुआ। और वैसे ही करते करते फिर उनकी एक फिल्म आई थी लम्हा, जिसमें उन्होंने 2 गाने मुझे मेरे फाइनल किए और वो गाने रिलीज हुए। तो दैट वे लाइक आई फाइनली, मेरा जो एक सपना था वो सच होना शुरू हुआ। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। बट फिर इवेंचुअली फिर मर्डर 2 में मैंने उनके साथ जो गाना किया था वो बहुत लोगों को पसंद आया था, दैट वाज अ ह्यूज हिट, दिल संभल जा जरा। बट जो डेब्यू कहेंगे मेरा, वो डेब्यू ऐसा हुआ कि A.R. रहमान सर के लिए मुझे गाने का मौका मिला इन द फिल्म रावण, बहने दे मुझे बहने दे। सो दैट बिकेम माय डेब्यू। वो पहले रिलीज हो गया, तो उस वजह से दैट बिकेम माय डेब्यू। बट अल्टीमेटली जैसे आपने जो सवाल किया था कि किसने वो लाइक किसके साथ वो पहली बार जर्नी स्टार्ट हुई थी, सो दैट वाज मिथुन। अच्छा, मैंने सुना कि बाला सुब्रमण्यम ने भी आपको मतलब आपकी आवाज को कहीं पे सुना था और उन्होंने आपको किसी को रिकमेंड किया था, ऐसा था? एग्जैक्टली, जो मैंने भी कहा कि A.R. रहमान सर के लिए मैंने गाया था, वो मेरा डेब्यू गाना रिलीज हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ एस.पी. बाला सुब्रमण्यम सर। वो मैं, क्योंकि आई बिलोंग टू हैदराबाद, मैं हैदराबाद में मेरा बचपन रहा है पूरा। तो मेरे म्यूजिक टीचर जो है मिस्टर रामाचारी, उन्होंने उनके म्यूजिक क्लासेस में मैं बचपन से सीखता आ रहा हूँ मैं। और उनकी म्यूजिक एकेडमी में डॉक्टर एस.पी. सुब्रमण्यम साहब जो है वो ही वॉज लाइक अ म्यूजिकल गाइड एंड मेंटोर टू ऑल द किड्स। तो उन्होंने मुझे बचपन से ही सुना हुआ था एज अ ग्रोइंग सिंगर। तो जब मैं बड़ा हो गया और उनको पता चला कि मैं मुंबई चला गया हूँ और मैं हिंदी फिल्मों में कुछ कोशिश कर रहा हूँ सिंगर बनने की, तब उन्होंने मेरी आवाज सुनी और उनको बहुत पसंद आया। बिकॉज उन्होंने मुझे एज अ स्मॉल यंग किड सुना हुआ था और उन्होंने देखा कि ग्राफ देखा, ग्रोथ देखी कि ये छोटी उम्र से ही गा रहा है और अभी तक कोशिश कर रहा है और अच्छा गा रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि I'll recommend your name to A.R. रहमान। तो मुझे लगा ये तो एक सपने जैसा है। आई थॉट पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इट वॉज लाइक अ ड्रीम। बट वो एक्चुअली वो हुआ। उन्होंने मेरा नाम रहमान सर को रिकमेंड किया, रहमान सर ने मुझे बुलाया चेन्नई उनके स्टूडियो में और ये गाना रिकॉर्ड हुआ रावण फिल्म का। और वो इतनी जल्दी रिलीज भी हुआ कि वो मेरा डेब्यू बन गया। दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग व्हिच रिलीज्ड इन माय वॉइस। उसके बाद फिर मिथुन सर के साथ कुछ गाने आए। So that thing started off on a very good note for me. अच्छा, अभी आपने कहा आप हैदराबाद से आपका ताल्लुक है और आपने मराठी में भी गाने गाए, तमिल में भी गाए, कन्नाडा में भी, मतलब तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस जो इंडिया के मुख्तलिफ हैं उसमें आपने गाया है। तो इतनी लैंग्वेजेस कैसे सीखने का मौका मिला, या फिर वो सॉन्ग के लिए खास तौर पे आप सीखते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। आई मीन यू गॉट इट राइट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतनी लैंग्वेजेस में अगर गाया हो तो सारी लैंग्वेजेस आती हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि लाइक इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, वी हैव अ वास्ट कल्चर हियर, इट्स वेरी डाइवर्स। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में मैंने गाया है। लाइक सबसे ज्यादा जो मैंने गाया है वो बंगाली में गाया है। और बंगाली में मेरे मतलब कुछ गाने हैं जो काफी हिट हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ के लोगों से मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है, नॉट जस्ट फ्रॉम बंगाल बट ऑल्सो फ्रॉम बांग्लादेश एज वेल। तो आई मीन आई फील ब्लेस्ड। और हाँ, वो लैंग्वेज में जब गाना पड़ता है तो यस, इट्स अ डिफरेंट चैलेंज। क्योंकि हिंदी मुझे आती है तो हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी उर्दू इज फाइन विथ मी। बट यस, जब दूसरी लैंग्वेजेस में गाना होता है जैसे बंगाली, उड़िया, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, इवन पंजाबी, गुजराती में भी गाया मैंने, तो एक अलग चैलेंज होता है। उसमें आई मीन उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। लाइक आई सिट विद द लिरिसिस्ट एंड द कंपोजर, और मैं हर वर्ड का डिक्शन, हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से सुनता हूँ और उसको समझता हूँ, तब जाके
माइक पे वो ठीक से उसको गाना निकलता है बाहर, क्योंकि क्योंकि और लिसनर्स के लिए आई मीन देयर इज नो एक्सक्यूज कि ये इसको बंगाली नहीं आती है या इसको कन्नड़ा नहीं आती है। लिसनर्स के लिए इट हैज टू बी अ परफेक्ट आउटपुट, सो आई मेक श्योर कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट हो, और फिर अभी आई गॉट अ लिटिल यूज्ड टू इट नाउ। ग्रेट। क्योंकि वही फील नहीं होता जब भी आपके कोई गाने सुने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, तो लगता है कि आपको वो जबान भी आती होगी, और तमिल और कन्नड़ा ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल जबान है। अच्छा, तो आपका Yes. हैदराबाद में बचपन गुजरा। अच्छा, हैदराबाद के भी अगर आप एक्सेंट की बात करें तो वो पूरे इंडिया में बिल्कुल एक मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज है हैदराबादी, जो एक जबान है। तो आप हैदराबादी फैमिली से भी डेफिनेटली होंगे। Yes, yes. तो बचपन कैसा गुजरा था मोहम्मद इरफान? मतलब म्यूजिक के अलावा और क्या क्या शौक थे आपके? किस तरह पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में आई वाज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि लाइक जैसे हैदराबाद, बैंगलोर, लाइक साउथ इंडिया में जैसे कहते हैं कि द साउथ ऑफ इंडिया, यहाँ पे बहुत एजुकेशन पे बहुत स्ट्रेस दिया जाता है। सो लाइक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन साउथ के एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई ये बहुत ही नॉर्मल चीज है यहाँ पे। तो उस तरह से आई वाज अ गुड स्टूडेंट। पढ़ाई में काफी अच्छे नंबर आते थे, बट हमेशा से मेरा इंक्लिनेशन वाज ऑलवेज टुवर्ड्स म्यूजिक। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था, मुझे गाने गाना बहुत अच्छा लगता था, एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज पार्टिसिपेट इन म्यूजिक कॉम्पिटिशंस एंड म्यूजिकल गैदरिंग्स, उस तरह से, अपार्ट फ्रॉम माय स्टडीज। तो बट हाँ, आई थिंक इसके अलावा कोई ज्यादा शौक नहीं रहे मेरे। जस्ट इट वाज जस्ट स्टडीज एंड म्यूजिक। बट या क्रिकेट तो इट्स कॉमन लव जो हम सबका ही होता है, इंडिया, पाकिस्तान और हम सब। तो क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना भी बहुत अच्छा लगता था। बट या द मेन थिंग वाज म्यूजिक, व्हिच वाज ऑलवेज देयर। सही। फेवरेट क्रिकेटर कौन था आपका उस वक्त में? उस वक्त में एक कनेक्शन था, एक पर्सनल कनेक्ट था, क्योंकि मैं हैदराबाद से हूँ और मैं जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की है, हमारे ही स्कूल से मोहम्मद अजहरुद्दीन जो इंडिया के कैप्टन थे उस वक्त, 90s की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब he was the pass out from the same school which I studied in. तो हमारे स्कूल में ही उनका हम इतना नाम सुनते थे कि हमारे स्कूल का लड़का है एंड ही इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। तो उस वजह से ऑब्वियस था कि वो हमारे फेवरेट थे, एंड वी यूज्ड टू ऑलवेज रूट फॉर हिम। तो दैट वाज when I was a small kid, when I was a young kid. But अभी के उसमें I really love रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, ये सब बड़ा मजा आता है मुझे क्रिकेट देखने में, फॉलो करने में। बिल्कुल। हम जितने भी हम एशियन है, खास तौर पे हमारा तो ये गेम है और हम लोग क्रिकेट देखते ही बड़े हुए हैं, और क्रिकेट में ही हमारा एक तरह से कहना चाहिए दिल बसता है। अच्छा, अब यूजुअली जो बच्चे बहुत शुरू में गाना शुरू कर देते हैं, उनकी फैमिली से भी किसी ना किसी को म्यूजिक का शौक होता है, या तो गाने की हद तक या फिर सुनने की सिलसिले में। तो आपकी फैमिली में भी कोई था जो बहुत ही ज्यादा म्यूजिक पसंद करता था, म्यूजिक लवर था? बहुत सारे लोग हैं जो म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, और मैंने बचपन से ये देखा है कि म्यूजिक का शौक जो है वो बहुत लोगों को देखा मैंने, लाइक माय पेरेंट्स, माय अंकल्स एंड माय आंट्स, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको म्यूजिक पसंद था। कुछ ओकेजन्स में गाने गाया करते थे बड़े लोग, तो इस तरह से एक देखा है। बट प्रोफेशनली किसी ने उसमें वेंचर आउट नहीं किया, टू बिकम अ सिंगर और उसको एक प्रोफेशन की तरह, वैसा किसी ने नहीं किया। मे बी वो दौर अलग था, वो जमाना अलग था। बट या म्यूजिक वाज ऑलवेज लाइक अ कॉमन फैक्टर जो सभी को पसंद था घर में, जो मैंने देखा है बचपन से। तो आप अब जब सिंगर बन गए तो उसके बाद फैमिली ने किस तरह से लिया? बाद में तो काफी अच्छा था रिस्पांस, बट या बिफोर आई वेंट टू मुंबई, और जब मैंने डिसाइड किया था कि आई वांट टू टेक इट अप एज अ प्रोफेशन, तब काफी हद तक लाइक माय डैड वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन, बिकॉज एक जनरली जैसे किसी भी डैड का होता है कि बिकॉज आई वाज एन इंजीनियर, मैंने हैदराबाद से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस फॉर हिम के कोई जॉब कर लो या फिर आगे की पढ़ाई कर लो, और गो अब्रॉड एंड डू समथिंग। बट आई वाज like all my other friends would do, but I was never interested in all those things. I was just कि मुझे गाना है, मुझे सिंगर बनना है। So initially it was very tough for him, काफी अगेंस्ट थे मेरे वो डिसीजन के कि मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊं, बट आई टुक दैट डिसीजन। आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम कि मुझे कुछ टाइम के लिए अलाउ करें कि मैं इसमें कोशिश करूं एटलीस्ट। और शुरू में 2-3 साल 4 साल तक जब तक द थिंग्स वर टफ, तब तक उतने खुश नहीं थे, बट देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर। और फिर जब धीरे धीरे फिल्मों में गाने आने लगे और लाइव शोज, लाइव कॉन्सर्ट्स होने लगे, सब धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, तो देन
of course he accepted and now he's very happy. अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि अगर आप हमें कुछ मतलब गा के सुनाते हो, मेरा फेवरेट बन जा रहा है, तो अगर हो सके तो। हाँ, किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा जी, Thank तो you. आपने इतनी फिल्मों में अभी तक आपने अपनी आवाज दी है, तो यूजुअली जो प्लेबैक सिंगर्स होते हैं तो वो ज्यादातर नॉर्मली पीछे ही रहते हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह में परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा लोग उनसे फेमिलियर नहीं होते, लोगों को पता नहीं होता। लेकिन जब आप कॉन्सर्ट्स करते हैं तो उस वक्त फील क्या होती है? और जब पहली दफा किसी ने आपसे ऑटोग्राफ मांगा था, तो याद है आपने क्या लिखा था उस पे? किसी ने लिया था ऑटोग्राफ? क्योंकि अब तो वक्त भी वो नहीं रहा है ऑटोग्राफ वाला। या एग्जैक्टली, पहला तो ऐसा याद याद नहीं है, बट हाँ ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जो याद रह जाते हैं, जैसे कि लाइव शोज की आपने बात की, लाइव कॉन्सर्ट्स की बात की, तो लाइव कॉन्सर्ट्स में तो बहुत एक अलग ही मजा आता है। लाइव कॉन्सर्ट्स का एक अलग फील होता है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है, जिसके लिए आप काम करते हो, जिनको खुश करने के लिए आप इस प्रोफेशन में हो, वो ऑडियंस आपके ठीक सामने होती है एंड दे आर राइट देयर। वो आपका गाना सुन रहे हैं, आपके साथ गा रहे हैं, और आपको अपना प्यार, उसी वक्त आपको अपना प्यार मिल रहा है आपके गाने के लिए, आपके काम के लिए। सो दैट्स अ वेरी वेरी यूनिक फीलिंग, एंड दैट्स, उस फीलिंग के लिए मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट कहलाना जो है वो मुकम्मल हो जाता है, कि वो उस फीलिंग के लिए ऑडियंसेस का प्यार जो मिलता है। एंड रही बात पहले ऑटोग्राफ की, तो आई ऑनेस्टली डोंट रिमेम्बर, बट हाँ ऐसे कुछ मोमेंट्स हुए हैं जो याद है। जैसे किसी ने मेरी एक पोर्ट्रेट बना के मुझे प्रेजेंट की हो, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे याद है। इनफैक्ट आई हैव दिस वन ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ माइंड व्हिच इज राइट हियर, तो ऐसी कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, अभी आजकल दोबारा फिर एल्बम्स मैंने देखा है, कुछ आर्टिस्ट की एल्बम्स और सिंगल्स वगैरह वो अपने लॉन्च करें। आपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक किया है? आपका इरादा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक करने का? यस, इनफैक्ट इन द लास्ट 2 years मेरे कई सारे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स मेरे रिलीजेस आए हैं। इनफैक्ट आई थिंक लास्ट मेरे 2 साल से तो फिल्मों में हार्डली आई हैव गॉट एनी सॉन्ग्स, मेरे बहुत सारे सिंगल्स ही रिलीज हुए हैं, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मुझे याद है एक सोनी म्यूजिक से मेरा गाना आया था बेलफ्ज बातें, और उस गाने को बहुत सारा प्यार मिला था लोगों का, एंड इट डिड रियली वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे गाने, जैसे एक गाना आया था दिल टूटा ही रहा, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, जो एक 1-1.5 साल पहले रिलीज हुआ था, एंड आई रियली लव्ड डूइंग दैट सॉन्ग। और कुछ गाने ऐसे भी मैंने रिलीज किए जिसमें मैंने खुद फीचर भी किया है, और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया था। आई वाज वेरी नर्वस कि कैसे होगा, क्या होगा, बट जब मैंने वो शूट किया, गाना रिलीज हुआ, तो लोगों ने देखा और काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज आगे भी कर सकता हूँ, क्योंकि to perform the song on the camera was never a thing which I was used to. As a playback singer you just sing and then it's done, but आजकल जैसे अलग दौर है, and the singers are featuring in their own songs, so that way I tried it out in 1 or 2 songs, and people who have seen it have liked it, तो देखते हैं आगे भी अगर ऐसा मौका मिले तो I'll definitely go for it. ग्रेट। अच्छा, आप कैसा, मतलब जो बाय नेचर आप कैसे, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं? क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है जैसे आप शाय नेचर के हैं, तो ऐसे ही है? हाँ, इंट्रोवर्ट यस, आई डोंट गो आउट मच। जैसे मेरे बहुत से लोगों को ये कंप्लेन है कि दे डोंट गेट टू सी मच ऑफ मी, बट आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, बिकॉज दैट इज हाउ आई एम। इवन मेरे सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग मेरी टीम को बोलते हैं कि आप ज्यादा पोस्ट किया करो या ज्यादा कुछ डाला करो, बट आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, बिकॉज that is how I am. I don't know कि अगर मेरे पास कुछ बताने को है नहीं मेरे ऑडियंसेस को, तो मैं क्यों, मतलब जबरदस्ती क्यों बताऊं। जैसे इवन आज भी बात हो रही थी कि the last post which I did on Instagram is 1 month back. Okay. 1 महीना हो गया है, तो somebody was telling me कि इतना इतनी देर हो गई, तो मैंने कहा the last post was about the last release of mine.
जो गाना मेरा लास्ट रिलीज हुआ था, और अगला गाना मेरा अभी 1 हफ्ते बाद आने वाला है, तो जब वो आएगा तब मैं डालूंगा. So I don't know what to say because that is how I am. I don't feel like just going out there and just to be there. अच्छा, ये मतलब ये सिर्फ पोस्टिंग की हद तक है या फिर आप यूजेज भी आपका कम है सोशल मीडिया का? नहीं, यूजेज तो मैं नहीं बोलूंगा कम है, क्योंकि लाइक हम सभी लाइक सोशल मीडिया पे देखते ही हैं चीजों को. लाइक इवन आई फॉलो अदर पीपल्स स्टफ, बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं, गाने दूसरे कई सारे जो गाने आ रहे हैं वो देखने को मिलते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें भी काफी सारी होती हैं. सो या यूजेज के मामले में आई एम ओके, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आई एम नॉट लाइक टू यूज्ड टू इट, बट या लाइक यूजेज इज मच मोर देन द थिंग्स आई पोस्ट. अच्छा, म्यूजिक के साथ इस वक्त आपकी क्या हॉबी रहती है? बुक्स पढ़ने का आपको शौक है? इंजीनियर हैं आप, तो आपको यकीनन मतलब ये किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी, तो अभी भी कुछ ऐसा सिलसिला है? किताबें तो आई थिंक इंजीनियरिंग जब की थी तभी पढ़ाई की थी, उसके बाद से नहीं, आई डोंट रीड मच, बट या मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बहुत शौक है. डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स हो गया, वेब सीरीज हो गया. सो आई रियली लाइक टू वॉच अ लॉट ऑफ सिनेमा. और आजकल तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे वेब सीरीज और ये सब मौजूद हैं. देयर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वे यू कैन वॉच ऑल दिस थिंग्स. सो हाँ, मुझे ये सब चीजें देखने का like the जैसे मैं ऑडियो मीडियम से आता हूँ, like being a singer, but also the visual medium also really attracts me a lot. like the film making कैसे हो रही है, ये कैसे बनाया है इस फिल्म को, what is the tone of this film, what is the texture of this video. तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है देखना, ऑब्जर्व करना. अभी आपने बताया कि आपका 1 हफ्ते में सॉन्ग आने वाला है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, जितना आप अभी रिवील करना चाहते हैं. और साथ में ये कि जब अपना कोई आप इंडिपेंडेंट सॉन्ग करते हैं तो उसमें क्या उसका थॉट प्रोसेस होता है? आप उसको खुद लिखते हैं? किस तरह से वो सॉन्ग बनता है? पहले लिरिक्स के ऊपर काम होता है या फिर म्यूजिक पहले तैयार होता है? आपका क्या तरीका है इसमें? और इंडिपेंडेंट सॉन्ग में देखिए, इंडिपेंडेंट सॉन्ग में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ फिल्म. क्योंकि वो किसी फिल्म से नहीं आ रहा है, तो फिर उसमें वी डोंट हैव अ बाउंडेशन के हाँ ये स्टोरी है, ये सिचुएशन है, तो गाना ऐसा ही होगा. तो ये सबसे बड़ी एक आजादी होती है इंडिपेंडेंट म्यूजिक में. आई मीन ऑफ कोर्स द नेम इज इंडिपेंडेंट. तो उसमें क्या है, वी कैन डिसाइड कि हमको क्या बनाना है, लाइक व्हाट आई वांट टू मेक. लाइक अगर मेरा मन है कि मैं एक हैप्पी सॉन्ग बनाऊं, या मेरा मूड ऐसा है कि मेरा मूड काफी सैड है, मुझे एक सैड गाना बनाना है, सो I can just go about what I feel like. Even recently भी I was collaborating with a few people, some new guys, and they were like, हमको इस तरह का गाना करना है. तो मैंने वो गाना सुना, but lyrics में I was not really convinced. तो उनको मैंने बोला कि मुझे कुछ दिन का टाइम दो, I just want to be with this song and I'll rewrite it myself. पहले मैंने सोचा कि I'll just make somebody write the song again for me, but then I got involved. और सुनते सुनते और मुझे ही कुछ थॉट्स आने लगे, तो फिर मैंने वो गाना पूरा आई रोट इट माई सेल्फ. तो उस तरह से दैट इंडिपेंडेंस एंड दैट फ्रीडम विच यू हैव व्हाइल क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग इज वेरी गुड. लाइक उसमें एज एन आर्टिस्ट यू कैन एक्सप्रेस यू कैन एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से टू योर ऑडियंस. तो दैट वे यस. और आपने जो अगले गाने की बात की, यस मैं बहुत जल्द उसके बारे में बताऊंगा, और it's close to the final stages now. और उसके बाद definitely I would love to reveal and I hope कि audiences को पसंद आए. अच्छा, किस तरह का गाना है? सैड सॉन्ग है, हैप्पी सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, क्या जॉनरा क्या है उसका? It's a romantic song. It's a romantic song. It's a nice simple romantic song. बहुत ज्यादा कुछ उसमें वो नहीं है. But yeah, I hope कि लोगों को पसंद है. और एक गाना और है जो मेरा नेक्स्ट मंथ आने वाला है, उसके लिए मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आई एम फीचरिंग इन दैट सॉन्ग. उसके वीडियो में मैं फीचर कर रहा हूँ. और काफी लास्ट विंटर आई वेंट एंड शॉट फॉर दैट सॉन्ग इन पंजाब. और काफी ठंड थी वहाँ पे, तो थोड़े डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हमने शूट किया था, टेम्परेचर वाइज. लेकिन बहुत चैलेंजिंग था, बट बहुत मजा आया था. एंड विजुअली इट्स कमिंग आउट रियली वेल, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट सॉन्ग एज वेल. ग्रेट. अच्छा, बॉलीवुड की फिर बात करना चाहूंगी मैं. आप माशाल्लाह बड़ी लकी हैं, आपको बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बड़े नामों के साथ. आपने जो गाने किए हैं वो सब बड़े सुपर हिट हुए. आपका पर्सनल फेवरेट अब तक का गाना भी मैं जानना चाहूंगी. कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ आपको काम करके बहुत मजा आया हो, आप मतलब आपको लगता हो कि बहुत एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम होता है? वैसे तो हर किसी के साथ ही मतलब बहुत मजा आया मुझे, जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है अभी तक.
और मजे की बात यह है कि सबके साथ एक अलग तरीका होता है. दिस अ डिफरेंट वाइब to each particular composer or director which which you're working with. बट हाँ, एक किसी के साथ अगर एक पर्सनल कनेक्ट ज्यादा है तो मैं ऑफकोर्स आई से मिथुन. क्योंकि मिथुन के साथ लाइक माई जर्नी राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी आई हैव बीन एसोसिएटेड विद हिम. Like right from the time when I was a nobody and I was just trying to do something in film music. Since that time, like I've been working with him in the studio, singing parts and singing some small scratches, and फिर उसके बाद गाने फाइनल होने स्टार्ट हुए. तो मिथुन के साथ एक बहुत ही मेरा अच्छा कनेक्शन है. लाइक अभी तो हम इतने क्लोज हैं, इतने अच्छा बॉन्ड हो चुका है हमारा कि लाइक ही ऑलवेज टेल्स मी कि इट्स नॉट जस्ट अ म्यूजिक कंपोजर एंड अ सिंगर रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड हिम. इट्स मोर लाइक वी आर ब्रदर्स. कि हम एकदम एक भाइयों जैसे हम लोग साथ में बहुत आराम से बहुत मजे से काम करते हैं. इवन इन हिज लाइव शोज आई गो टू परफॉर्म विद हिम. तो काफी अच्छा एक बॉन्ड है उनके साथ मेरा. और अपना गाना किस एक्टर के ऊपर आपको, जब वो परफॉर्म कर रहा हो आपका गाना, तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है? ऑनेस्टली ऐसा मेरा कभी नहीं रहा है. लाइक राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय करियर ऐसा कभी मेरा एक एम था ही नहीं कि आई हैव टू सिंग फॉर दिस एक्टर और दैट एक्टर. बट बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हुआ कि मतलब इतने अच्छे और इतने बेहतरीन एक्टर्स के लिए मैंने अपनी आवाज दी और थैंक गॉड के वो मुझे मौका मिला. और जब सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं कहूँगा, जैसे कि हम उस दौर में कहते थे कि इमरान हाशमी के लिए अगर कोई गाना आए तो वो बहुत अच्छा रहता है, तो वैसे ही मेरे करियर में आया एक गाना दिल समझ जा जरा, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया. आई मीन एक स्पेशल मोमेंट अगर मैं बताऊं तो यस, जब सलमान खान के लिए मैंने प्लेबैक किया, दैट वाज इन द मूवी किक. और आई विल थैंक हिमेश रेशमिया जिन्होंने ये गाना गाया मुझसे किक में. एंड देन आई सैंग फॉर हिम अगेन इन प्रेम रतन धन पायो. तो वो भी एक स्पेशल मोमेंट था क्योंकि लाइक बचपन से आप उनकी फिल्में देखते आ रहे हैं, लाइक आपके सुपरस्टार रहे हैं. एंड देन फाइनली व्हेन यू सिंग फॉर दैट हीरो यू फील वेरी गुड. एंड सिमिलरली आई सैंग फॉर प्रीतम दा इन दिस मूवी जब हैरी मेट सेजल. तो जब शाहरुख खान पे पिक्चराइज हुआ था वो गाना, तो देयर वाज आल्सो लिप सिंक. तो दैट वाज अ स्पेशल मोमेंट फॉर मी. मैं वो फिल्म देखने गया था जस्ट बिकॉज ऑफ माय सॉन्ग. और मैंने देखा फिल्म में कि जब मेरा गाना प्ले हुआ थिएटर में, शाहरुख खान वाज लिप सिंकिंग टू इट. So that was something really special. अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि अब अपने गानों पे आप परफॉर्म भी कर रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं, तो कुछ बॉलीवुड क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर किसी का ख्वाब होता है कुछ काम करना. तो अगर आपको मौका मिला कभी मूवी में एक्टिंग करने का, तो होगा ऐसा कभी, मतलब सोचा है इसके बारे में? नहीं इसके बारे में तो नहीं सोचा. लाइक म्यूजिक वीडियो में जो फीचर कर रहा हूँ मैं, यही मैंने कभी नहीं सोचा था. बट हाँ, अभी रियलिटी हो रही है. ऑलरेडी आई हैव डन सम 2-3 वीडियोस जिसमें मैंने फीचर किया है. 1-2 और मैं करने वाला हूँ मैं. तो हाँ, ये पता नहीं था कि ऐसा कभी होगा, बट ये भी हो रहा है. तो फिल्म्स का आई डोंट नो, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट. पीछे से एज अ प्लेबैक सिंगर आवाज जा रही है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ. सही. अच्छा, एक बस आखिर में एक सवाल मैं आपसे जो करना चाहूंगी वो इसलिए कि आपने अपने करियर में, मतलब आप आए, कोई नहीं था पीछे से, कोई बैक सपोर्ट नहीं थी, तो बहुत स्ट्रगल की. तो अभी इस वक्त जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर पे कोई, अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? यस, डेफिनेटली. और मैं जितने भी यंग सिंगर्स है या एक्टर्स है, व्हाटएवर आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनको हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ. एक मेरा मैसेज होता है कि आई मीन ऑफ कोर्स लाइक यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू बी वेरी डेडिकेटेड, एंड ये सब तो हमको पता ही है कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. बट मेरा सबसे पहला जो सजेशन होगा वो ये होगा, यू नीड टू रियलाइज योर सेल्फ वर्थ. यू नीड टू रियलाइज व्हाट यू केपेबल ऑफ. क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप. क्योंकि कई बार ऐसा देखा है मैंने कि लाइक फर्स्ट स्टेप में ही लोग गलत रीजन से कोई फील्ड चूज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर सालों साल निकल जाते हैं. देन बहुत सालों बाद रियलाइज होता है कि अरे नहीं, ये चूज ही नहीं करना चाहिए था. क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि यू आइडलाइज समवन, यू सी समवन एंड यू वांट टू बी लाइक दैट पर्सन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू चूज अ फील्ड एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड ट्राइंग टू अचीव दैट गोल. बट दैट इज नॉट अ करेक्ट वे टू चूज अ फील्ड. इफ यू लाइक समवन, इट्स फाइन. यू आइडलाइज समवन, दैट इज गुड. there's no problem with that. But most important thing is to look within, कि आप अपने अंदर देखिए कि what is that one thing which you are good at. So identifying that one thing is the most important thing which I would like to suggest to all the youngsters who want to do something in life, because that is the key.
if you identify that one thing and then work hard on it, then उसके बाद बहुत बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छे ग्रो करेंगे और बहुत कुछ अचीव करेंगे उस चीज में, rather than just trying to look at someone and trying to be like that person. बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप बहुत डाउन टू अर्थ लगे। आपको लगता है कि मतलब ये एक आप साइड से पाते कि स्टार बन जाते हैं, इतना बड़ा नाम हो जाता है, बॉलीवुड में आपके गाने सुन रहे हैं, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनके ऊपर आपका जो गाना है वो पिक्चराइज हो रहा है, आपको अपनी पर्सनालिटी में कोई फर्क लगता है पहले के मुकाबले में? आप नहीं, मुझे तो कोई ऐसा फर्क नहीं लगा है, एंड थैंकफुली जितने लोग मेरे आसपास हैं, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, उनको भी नहीं लगता है कि कोई चेंज आया है. So I think that's a very good thing, and I think that is I think one of the biggest achievements of mine, apart from the actual achievements. और मैं चाहूंगा कि मैं ऐसा ही रहूं, because and that comes from my thought process. मेरा thought process ये है कि I think I've just started. मुझे और बहुत सारा काम करना है और बहुत कुछ अचीव करना है. So if I keep thinking like that, तो I don't think कि मुझे कुछ there's no space for any air to come, because I genuinely feel that I need to do a lot of work, more work, and I need to really give back the love to my audiences जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और यहाँ तक पहुंचाया है. मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाली थी कि कैसे आपने कंट्रोल किया, क्योंकि लोगों को फेम मिलता है और फेम मिलते ही उनके दिमाग खराब हो जाते हैं तकरीबन, लेकिन आप इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल मुझे लग रहे हैं जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो ये वाकई रियल अचीवमेंट होती है. मोहम्मद इरफान, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि आपका गाना लॉन्च हो जाता, उसके बाद अगर हम ये शो करते तो जरा ज्यादा मजा आता. लेकिन खैर, मैं चाहूंगी कि आप हमें जरूर आगे भी वक्त दीजिएगा, हम आपके गाने प्रमोट भी करना चाहेंगे, आपसे बार बार बात भी करना चाहेंगे. और मुझे बहुत अच्छा लगा, जब भी कभी आप कतर आइएगा तो प्लीज हमारे स्टूडियो जरूर आइएगा, हम आपको जरूर यहाँ इनवाइट करना चाहेंगे, और मौका देते रहिएगा बात करने का आपसे. जरूर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड मुझे भी काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू ऑल योर लिसनर्स एज वेल, टू व्यूअर्स एज वेल. थैंक्स अ लॉट. आप कतर के जितने भी आपके लिसनर्स हैं, आपको पसंद करने वाले हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज देना चाहते हैं? कतर में जितने लिसनर्स हैं जिन्होंने मेरे गानों को पसंद किया है, मुझे पसंद किया है, मेरा यही मैसेज है कि थैंक यू सो मच. आप सबके प्यार के लिए ही हम काम करते हैं, आप सबका प्यार पाने के लिए ही हम गाने रिलीज करते हैं, हमारा म्यूजिक बाहर आता है, रिलीज होता है. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव व्हिच यू ऑल हैव गिवन मी over the period of time, and I hope to continue doing some good work and keep entertaining you all. Thanks a lot. बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह फिर आपसे करीब जरूर बात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू. Thank you so much.